हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरएसएसबी के कुछ नए नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर वो रहेगा आपका प्रेस विज्ञप्ति है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद, उसका एडमिट कार्ड आने के बाद, तो उसके लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकाला गया है या प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है आपके लिए कि यहाँ पर अगर जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम नहीं देते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक दिशा निर्देश निकाले गए हैं। क्या है मैं पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। फिर बात करते हैं यहाँ पर लिपिक ग्रेड सेकंड का जो टंकन परीक्षा हुई थी उसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। दो नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो है बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के अनुसार राज्य में विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी को एक बार ही पंजीयन शुल्क देना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के प्रावधान की अनुपालना में अभ्यर्थी अपनी एक बार पंजीयन शुल्क देकर भविष्य की सभी परीक्षाओं में निःशुल्क आवेदन करने का पात्र हो जाता है। इसमें बहुत से अभ्यर्थी बिना तैयारी एवं गंभीरता के ऑनलाइन आवेदन भर देते हैं। बोर्ड को आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार ही 2 या 2 से अधिक पारियों में परीक्षा प्रश्न पत्रों, ओएमआर का प्रकाशन, परीक्षा केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा व्यवस्थाएं एवं कार्मिकों की नियुक्ति इत्यादि परीक्षा आयोजन संबंधी कार्यवाही की जानी होती है। परंतु अभ्यर्थियों के बड़ी संख्या में परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षाओं को 2 या 2 से अधिक पारियों में व्यवस्था किए जाने से स्कूलों में पढ़ाई बाधित होने, कई परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं से परीक्षा नियंत्रण में अनावश्यक रूप से परेशानी होती है तथा राज्य सरकार का व्यय अनावश्यक बढ़ रहा है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो बिना गंभीरता के वन टाइम रजिस्ट्रेशन से एक बार पंजीयन शुल्क देकर निःशुल्क आवेदन भर देते हैं किंतु परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंधित मीन्स ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो शुल्क 750 रुपए की सस्ती चुकाने पर ही अनब्लॉक किया जाएगा, उसके वन टाइम रजिस्ट्रेशन को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी पेनल्टी शुल्क 750 रुपए देकर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन पुनः चालू कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 बार और परीक्षाओं में अनुपस्थित हो जाता है तो उसके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिबंधित मीन्स ब्लॉक कर दिया जाएगा तथा वापस तभी सुविधा उपलब्ध होगी जब वो पेनल्टी शुल्क दोगुना यानी 1500 रुपए नहीं चुका देता। देखिए यहाँ पर वन टाइम आपका 750, दूसरी बार आपको 1500 रुपए यहाँ पर चुकाने होंगे। अतः अभ्यर्थी उन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन भरे जिसमें वह सम्मिलित हो रहे हो ताकि असुविधा और पेनल्टी शुल्क दिए जाने से बच सके। ये आपका डॉक्टर बीसी बघाल जो सचिव है अभी, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये बोला गया है कि जो भी अभ्यर्थी कोई भी परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा बहुत सी एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज करने पड़ते हैं, उसी के साथ में उनको नियुक्ति देनी पड़ती है और बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। तो उन सब के ऊपर जो खर्च है वो बढ़ जाता है और यहाँ पर अभ्यर्थी है उनके द्वारा परीक्षाओं के अंदर अनुपस्थित रहा जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो खर्च है वो अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पेनल्टी वाला सिस्टम लागू किया गया है। दूसरा नोटिफिकेशन क्या कहता है? दूसरा नोटिफिकेशन है लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 के द्वितीय फेज टंकन सह दक्षता परीक्षण में प्रविष्ट हुए अभ्यर्थियों द्वारा टंकन सह दक्षता परीक्षण में संपादित किए गए कार्य की रेस्पॉन्स शीट उनको उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी सिर्फ रेस्पॉन्स शीट को URL ये आपका यहाँ पर दे रखा है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करने से अभ्यर्थी को लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी जिस पर अभ्यर्थी को अपना ऑनलाइन आवेदन क्रमांक व इसमें दर्ज की गई स्वयं की जन्म दिनांक भरनी होगी। इस प्रकार लॉगिन करने से अभ्यर्थी स्वयं की हिंदी व अंग्रेजी भाषा की टंकन परीक्षा व दक्षता परीक्षा की रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका सचिव के द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया है जो है लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का जो टंकन परीक्षा हुई थी उसके रिलेटेड यहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो ये दोनों नोटिफिकेशन थे, पहला था आपका बोर्ड के अंदर जो अभ्यर्थी है जो अनुपस्थित रहते हैं उसके लिए, और दूसरा है लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन। ओके, तो आज की डेट 11/4/2025 तक यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन थे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। बाकी जो थे जैसे कि एनिमल अटेंडेंट का है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, ये सारे पहले में हम देख चुके हैं और ये सारे के सारे हमने यहाँ पर ये कवर कर चुके हैं। और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।